आज के प्रैक्टिस सेट में 2018 के पेपर के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 23,200 भागा 145 बराबर 160। तो 23.2 भागा 1.45 का मान क्या होगा? इसे सॉल्व करते हैं। 23.2 बटे 1.45। तो सबसे पहले हम दशमलव बिंदु हटाते हैं और दशमलव बिंदु हटाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव बिंदु हट जाएगा। और अब संख्या मिली हमें 2320 बटे 145। तो जो पहले की संख्या थी 23,200 भागा 145 और ये है 2320 भागा 145। इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक जीरो का अंतर है। जो ये पहली संख्या थी इसका जो ये भाज्य है उसमें एक जीरो ज़्यादा है और इसमें एक जीरो कम है। अब जब इसका आंसर 160 आया तो इसका आंसर 16 आएगा। दूसरा प्रश्न है 84% बराबर है। तो 84% का मतलब 84 बटे 100, लेकिन 84 बटे 100 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको 2 से काट देंगे तो आया 42 बटे 50 और 42 बटे 50 है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदी। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो? अब 18,200 में उसने टीवी खरीदी, 1,800 उसने मरम्मत पे लगाए, तो कुल क्रय मूल्य हुआ 20,000 रुपये। अब क्रय मूल्य 20,000 है तो प्रश्न में पूछा गया है कि वह कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो। तो हम 20,000 में 3,000 जोड़ देंगे तो आंसर है 23,000। चौथा प्रश्न है 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपये हो जाएगी? मूलधन है 3,500 रुपये, दर है 6%, मिश्र धन है 4,130। तो मिश्र धन माइनस मूलधन करके साधारण ब्याज निकला 630 रुपये। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समाई बटे 100। इस सूत्र में इनकी वैल्यू रखी तो वर्ष निकल गया 3। पांचवा प्रश्न है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो 76,076 को 13 से जब भाग करेंगे तो भागफल आया 5,852। तो 5,852 ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1,200 तथा 1,300 के बीच में है। संख्या ए का मान बताओ। सबसे पहले हम 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आया 63। फिर 63 से हमने 1,300 में भाग दिया तो शेष आया 40। अब इस 40 को इस 1,300 से माइनस कर देंगे तो आया 1,260। सातवां प्रश्न है श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25। तो इस श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी? तो हम देखते हैं कि 9 में 4 जोड़ने पर 13 आया, 13 में 4 जोड़ने पर 17, 17 में 4 जोड़ने पर 21, 21 में 4 जोड़ने पर 25। तो हम 25 में भी 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 29। आठवां प्रश्न है निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? 40 से 50 या 60 से 70 या 80 से 90 या 90 से 100। इनमें से किनके बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है? तो 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 41, 43
और 47। 60 से 70 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं हैं, 61 और 67। 80 से 90 के बीच में भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, 83 और 89। और 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, 97। 9वां प्रश्न, ये दशमलव संख्याओं का जोड़ है। तो ये दशमलव का जोड़ किया और आंसर आया 31.0247। 10वां प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। आयताकार भूखंड की विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर है, यानी 100 मीटर लंबाई, 80 मीटर चौड़ाई। तो हम इसका परिमाप निकालते हैं, तो 360 मीटर परिमाप आया। अब 3 बार बाड़ करनी है, तो इस परिमाप को 3 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आया 1080 मीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।